हेलो स्टूडेंट्स, आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने ईटीपी का एग्ज़ाम लिया और देखिए इस बार मजाक कर दिया कि पुराने सिलेबस से सारा क्वेश्चन दे दिया है। हालांकि कोई बात नहीं, डरने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पुराना सिलेबस में जो पढ़ाया था वही आया है। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया, पुराना सिलेबस भी हम पढ़ाए थे इसलिए उससे मैच कर गया। तो यही हमको डर था, इसलिए हम पुराना भी पढ़ा रहे थे। वैसे बहुत सारे जगह पे सब नए सिलेबस की बात कर रहे थे, लेकिन पुराना भी पढ़ा रहे थे हम लोग, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। तो अगर आप सही से बीएसटी इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो आपको पुराने सिलेबस में किसी तरह का दिक्कत नहीं है। तो चलिए फटाफट हम लोग आंसर कर लें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन का आंसर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। अभी आपको हम यहाँ बताने वाले नहीं कि क्यों, सिर्फ डायरेक्ट आंसर मैच कीजिए, क्योंकि जो देना करना था सो कर चुके हैं, जो सत्यानाश करना था कर चुके हैं। तो पहला का आंसर डी होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है द डॉट 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 ऑफ अ बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइन द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से क्या होगा? तो दूसरा का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। साइज के आधार पर हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को तय करते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसमें से कौन सा अपॉर्चुनिटी का टाइप है? तो बी सी वाला सही होगा, ये दोनों अपॉर्चुनिटी का टाइप है। तो दोनों को यहाँ सी में लिखा है बोथ, ठीक है। तो सी वाला हमारा सही होगा, तो थर्ड का होगा सी। फोर्थ का बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग को का कौन सा ऐसा इकोनॉमिक फैक्टर है जो इकोनॉमिक फैक्टर है? तो इकोनॉमिक फैक्टर है इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इसका बी होगा। अच्छा, 4 नंबर का क्वेश्चन का क्या होगा? बी होगा, 4 का बी। 5 में चलते हैं। द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग इज। बिजनेस प्लानिंग का मेन इंपॉर्टेंट क्या होगा? मेन इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, तो बिजनेस प्लानिंग क्या करता है? गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। बिजनेस प्लानिंग गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, तो 5 का बी, 5 का बी। 6 में देखते हैं कि आइडल करेंट रेशियो कोई भी बच्चा बना सकता है। अकाउंट सब लोग पढ़ा है, तो आइडल रेशियो जो है वो 2:1 होगा, तो 2:1 हो जाएगा, तो 6 का हो जाएगा ए, ठीक है, 6 का ए। इजी इन फॉर्मेशन इज, सबसे आसान इसमें कौन सा स्टार्ट करना है? तो सोल ट्रेड, तो लिखिए 7 का ए, 7 का ए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पहला स्टेप क्या होता है? प्रमोशन करना, एक्सपेंशन करना, डाइवर्सिफिकेशन करना। कोई स्टेप नहीं होता है, तो नन ऑफ दीज में यहाँ पे होना चाहिए। तो 8 का डी मारिए, 8 का डी। 9 का मारिए, डॉट 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 इज अ मेन प्रॉब्लम कनेक्टेड विथ बिजनेस। इसमें से कौन है जो कि कौन सी समस्या बिजनेस से कनेक्टेड है? तो रिस्क मैनेजमेंट की समस्या है, मनी समस्या थोड़ी है। तो 9 का सी हो जाएगा। 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसमें से कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में? जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, तो वो है एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट। सी मारिए, 10 का सी। 11 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टेक्निकल रिसोर्सेज। इसमें से कौन टेक्निकल रिसोर्सेज में शामिल होता है? तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निकल रिसोर्सेज के अंदर आता है, तो 11 का मारिए सी, 11 का मारिए सी। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से निकलता है। कंट्रीब्यूशन निकलता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो बी वाला सही है। तो 12 का मारिए बी, 12 का बी। चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन में। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड किससे रिलेटेड है? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो है इन्फ्लेटेड वैल्यू ऑफ मनी से, जो आज के समय में उसका वैल्यू क्या है, इन्फ्लेटेड वैल्यू, उससे रिलेटेड। 13 का बी मारिए। 14 में बोला वेंचर कैपिटल कहाँ पे आया है? वेंचर कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है कौन से कंट्री से आया? तो अमेरिका से आया। वेंचर कैपिटल का कॉन्सेप्ट अमेरिका से, तो 14 का सी कीजिए, 14 का सी। डॉट 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 इज डिफाइंड एज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसमें से कौन है जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करता है? वो इनोवेशन। इनोवेशन जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्या करता है? डिस्कवर करता है। इनोवेशन जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करता है। 15 का मारिए बी, 15 का बी। 16 मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन ऑफ। 16 का मारिए डी, सब पर मार्केटिंग एक्सपेंडिचर का बर्डन सब पर होगा, तो 16 का डी कर दीजिए, 16 का होगा डी। 17 में चलते हैं हम लोग। मैक्सिमम वाइड स्कोप, इसमें से सबसे मैक्सिमम वाइड स्कोप होता है पैकेजिंग का। पैकेजिंग का वाइड स्कोप सबसे ज़्यादा। 17 का सी मारिए, 17 का सी। नेक्ट डिवेंचर क्या होता है? तो नेक्ट डिवेंचर जो अनसिक्योर्ड डिवेंचर होता है, तो इसका भी सी मारिए, 18 का सी, 18 का सी। द फीचर्स ऑफ अ गुड ब्रांड, एक अच्छा ब्रांड का क्या विशेषता होता है? एक अच्छा ब्रांड का तो तीनों होना चाहिए, तो ऑल ऑफ डी, डी मारिए डी। 19 का डी मारिए, 19 का डी।
20 में बोल रहा है नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, तो करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, ए मारिए 20 का ए। सब्सिडी क्या है, सब्सिडी रीपेमेंट है, तो सब्सिडी रीपेमेंट है मतलब 21 का सी मारिए, 21 का सी। अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर अ फ्यूचर, ये जो है एलन का कहना है, बी 22 का बी मारिए, 22 का बी मारिए, बी का एलन का कहना है। लॉन्ग टर्म लोन बियर्स, लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता है। लॉन्ग टर्म लोन में जीरो रेट नहीं होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, ठीक है, इंटरेस्ट का रेट फिक्स रहता है। अ गुड प्लान इज, एक अच्छा प्लान क्या होता है बताइए, तो एक अच्छा प्लान जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एक अच्छा प्लान जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो 24 का मारिए बी। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान के टाइप्स जॉर्ज आर टेरी के अनुसार कितने हैं, 4 हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्लान के टाइप्स 4 हैं। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा था, ठीक है, वो आपके सामने दिख रहा है और ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मेरी तबीयत ही ठीक नहीं, हम पकड़ के खड़ा होंगे तभी बहुत दिक्कत है। चलो देखो, ये प्रबंध पूछा है बीएसटी से, आप लोग कर लिए होंगे, और डिवेंचर पूछा है कर लिए होंगे। उत्पादन छोटे पैमाने पर हो तो व्यवसाय के किस प्रारूप बताइए, छोटा अगर पैमाना हो तो बिजनेस सोल ट्रेड चलाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट बता चुके थे आपको, अपॉर्चुनिटी के प्रकार बता चुके थे 2, क्रिएटेड और एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग लगभग सब कुछ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आप जानते थे, प्राइम कॉस्ट भी बता चुके थे आपको, और सेल्स प्रमोशन भी बता चुके थे। तो सब तो बताया, क्वेश्चन आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन का लेवल एकदम ईजी था। नियोजन क्या है बताइए, आगे पूछा लेखांकन अनुपात से क्या समझते हैं, और लिखा है चालू अनुपात शीघ्र अनुपात में अंतर बताइए। उसके बाद व्यावसायिक नैतिकता क्या है, ठीक है, उद्यमी समाज के प्रति उत्तरदायित्व, सम विच्छेद बिंदु क्या है, कोष प्रवाह विवरण पूछा है, ये देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट पूछ दिया, ये आपको नहीं बताया गया था, तो खैर ऑप्शन था ना। विज्ञापन के कोई 3 उद्देश्य बताइए, ये सारा चीज़ पढ़ा हुआ पूछ रहा है। विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उल्लेख, और प्रबंध कला है या विज्ञान है, दोनों को इसको समझाना था। तो मेरे ख्याल से सब क्वेश्चन आसान पूछा है, ठीक है, सब क्वेश्चन आसान पूछा है, और आप लोग अच्छे से लिख दिए होंगे। अब एक सब्जेक्ट बचा है आप लोगों का, इंग्लिश। तो कल से इंग्लिश का भी वीडियो जाना शुरू हो जाएगा, कल से इंग्लिश का वीडियो इसी चैनल के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो इंग्लिश की तैयारी अच्छे से कीजिए, और बढ़िया से गंगा नहाइए भाई लोग, हो चुका है अब कंप्लीट। अब गंगा नहा लो तुम लोग, और आराम से सो जाना, ठीक है। मेरा तो जो शरीर का हाल किया तुम लोग, वो अलग बात है, चलो हम ठीक हो जाएंगे। तुम लोग सब लोगों का दुआ का असर है, जल्दी ठीक हो जाएंगे 1-2 दिन में। तो अच्छे से मार्क्स मिलाइए, और कमेंट में ज़रूर अपना मार्क्स बताइए।